हरिओम दत्सत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होगा। अपने घरों में आप सभी अपने सारे मित्रजन, प्रेमीजन और स्नेहीजनों के साथ बिल्कुल सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, खुशहाल होंगे। तो फिलहाल चले आ रहे इस कोरोना के दूसरे दौर में काफी तेजी से इसका फैलावा हो रहा है, बढ़ावा हो रहा है, और जरूरत हमें है कि इसके सामने किस तरीके से मजबूती से अपने पैरों को टिका के रखें। तो आपको अपने अंदर की इम्यूनिटी को पावरफुल करना पड़ेगा। अभी तक जो नहीं किया तो अब जरूर अपने ध्यान अपने शरीर की ओर, अपने खुद की ओर, अपने अंदर की ओर करना है। बाहर की दुनिया हमने बहुत देख ली, बाहर का बहुत कुछ जान लिया, बाहर की परवाह बहुत कर ली। अब समय आ चुका है परवाह खुद की करने की, क्योंकि आप खुद हैं स्वस्थ, खुद है मजबूत, तो फिर आप सारा कुछ कर पाएंगे। आप दूसरों की सेवा भी कर पाएंगे। आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार भी आपसे खुश रह पाएगा। आप खुद हैं तो आपका परिवार है तो समाज है, समाज है तो ये देश है तो पूरी दुनिया है। अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर इस दुनिया का क्या महत्व रह जाएगा। तो इस दुनिया को कायम रखने के लिए, हमारे इस देश को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, हमारे समाज को उज्जवल करने के लिए, ऊपर लाने के लिए, हमारा खुद का होना, और वो भी बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत होना बहुत जरूरी है। और स्वस्थ और मजबूत रहने के लिए आपको अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ा के रखनी पड़ेगी, और रोग प्रतिकारक शक्ति को बरकरार रखने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी हमारे इस योग अभ्यास की। तो इसी हेतु से हमने रेगुलर मॉर्निंग 7 to 8 AM योग की बैच हमारे इस रुक्मणी आयुर्वेद हॉस्पिटल के प्रांगण में शुरू की थी। लेकिन इस कोविड पेंडेमिक के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। यहाँ मिलना और जुड़ना पॉसिबल नहीं था, या फिर भयावह था। लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस ना रुके, उसमें कोई रुकावट ना आए, वो कंटिन्यू रह सके, नियमित तौर पर चल सके, उस कारण हमने डिजिटल इंडिया का 2 प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का माध्यम लिया, और हर 10 दिन पर एक किसी भी अभ्यास का वीडियो शूट करके आपके छोटे से मोबाइल की स्क्रीन तक इन 2 प्लेटफॉर्म के तौर पर हम आप तक पहुंचते हैं, आप तक अपनी अभ्यास को पहुंचाते हैं। और आशा रखते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपना अभ्यास कंटिन्यू रखें। साथ ही साथ सिर्फ इसे अपने आप तक ही ना रखते हुए जितने भी ग्रुप्स कॉन्टेक्ट्स हैं, हर जगह इसे लिंक को शेयर करें, या फिर इस वीडियो को शेयर करें। तो क्योंकि इस कोविड पेंडेमिक के चलने पर हम जो सीरीज चलाते आ रहे थे सीधे लेटने के आसनों की, उसमें पिछला हमने सीरीज को ब्रेक किया था, रोका था, और स्पेशल कोविड प्राणायाम कौन से हैं उस वीडियो को शूट करके हमने रखा। अगर आपका किसी कारण से मिस हो गया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, रुक्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल। फेसबुक पेज का भी यही सेम नाम है, तो यहाँ जाकर आप देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक को भी अभी हर जगह शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसे करें। और आज फिर से उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सीधे लेटने के आसन में जो आसन मैं आपको कराने जा रहा हूँ उसे आसनों का राजा कहा गया, क्योंकि इसमें आपके शरीर के सारे अंगों को पूरा लाभ मिलता है। चाहे फिर कोई भी मसल्स हो, कोई भी बोन्स हो, कोई भी जॉइंट्स हो, कोई भी ऑर्गन्स हो, कोई भी बॉडी का पार्ट हो, कोई भी सिस्टम हो, हर एक चीज को
पूरा एफिशिएंट करने के लिए ये आसन का अभ्यास मददगार है। तो यथा नाम तथा गुण, इसलिए सारे अंगों को लाभ देने वाला, जिसका नाम भी सर्व अंग आसन सर्वांग आसन है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सर्वांग आसन का अभ्यास कराऊंगा। तो देख लेते हैं पहले इसकी सावधानियां, फिर अभ्यास करके इसके लाभों को देखेंगे। सावधानी में ऐसे ही कि जिन्हें हाई बीपी का बहुत ही सीवियर इशू, दवाई ले भी रहे हों और लेकिन फिर भी बीपी हाई हाई बढ़ते ही जाता है, फ्लक्चुएट होते ही रहता हो, तो वो इसका अभ्यास फिलहाल के तौर पर ना करें। हमारी जो भी माताएं बहनें हैं जो प्रेग्नेंट हैं, वो फिलहाल इसका अभ्यास ना करें। जिन्हें भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का बहुत ही सीवियर इशू है, वो फिलहाल इसका अभ्यास नहीं करेंगे। वर्टिको का बहुत सीवियर इशू रहने वाले पेशेंट भी फिलहाल इसका अभ्यास नहीं करेंगे। सर्वाइकल से लेकर के आगे के 5 to 7 वर्टिब्रास तक भी अगर आपको रिसेंटली इंजरी हुई है या फिर रिसेंटली ऑपरेट हुआ हो, सर्जरी हुई हो, तो आप इसका अभ्यास ना करें। बाकी सभी जन इसका अभ्यास बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका अभ्यास किस तरीके से किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आपको सीधा लेट जाना होगा, पीठ के बल। तो हम पोजीशन ले लेते हैं हमारे सीधे लेटने की। नॉर्मल दंडासन में आप आ चुके हैं। अपने पैरों के पंजों में गैप नहीं रखना है, दोनों पैरों को मिला कर रखना है, दोनों हाथ शरीर से आसपास। इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ घुटने से सीधे रखते हुए सबसे पहले 90 डिग्री लिफ्ट करें। अब यहां से दोनों हथेली पे हल्का सा वजन देते हुए अपनी कमर को उठाएं, हल्का सा बॉडी को पीछे की ओर ले जाएं। उसके बाद दोनों हाथों को अपने कमर पर सपोर्ट दे दें और पूरे शोल्डर से लेकर एल्बो तक, कंधों से कोहनी तक भुजाओं पर पूरा वजन देते हुए एक एक वर्टिब्रा, एक एक मन के ऊपर उठते जाएं, धीरे धीरे, बिना किसी तेजी के। जब आपको लगे कि आपका चिन, दाढ़ी का पोर्शन चेस्ट यानी छाती से स्पर्श हो चुका है, टच हो चुका है, आपका चिन लॉक हो चुका है, बस उस स्थिति में जाने के बाद होल्ड करें इस पोस्चर। फिर धीरे धीरे एक एक मनका करके नीचे आना है। पैरों को हल्का सा पीछे की ओर ले जाएं, हाथों को नीचे रखें और धीरे से बॉडी नीचे की ओर रखते जाएं, पैर के घुटने सीधे रखते हुए 90 डिग्री से धीरे धीरे नीचे की ओर ले। और फिर बाईं करवट लेकर दाहिने हाथ के सपोर्ट से बैठ। तो दोस्तों ये था हमारा सर्वांग आसन का अभ्यास।
तो आपने देखा कि पूरी बॉडी आपकी एक स्ट्रेट पोस्चर में है। जिस तरीके से हम खड़े रहते हैं उस समय हमारे पैर का पंजा जमीन पे रहता है और फिर पूरी बॉडी खड़ी रहती है। इस स्थिति में सिर्फ आपका सिर और गर्दन नीचे था, पूरी बॉडी ऊपर थी। तो पूरा इनवर्ट पोस्चर है। अब मैं आपके लाभ इसको बोलूं तो सबसे ज्यादा, क्योंकि आपका देखिए चिन लॉक हो रहा है, तो थायराइड ग्लैंड को सबसे ज्यादा ये लाभ करता है। गले के पोर्शन में देखने जाए, थ्रोट पोर्शन में तो थायराइड, संपूर्ण गले की जो भी सरफेस है, वहां जितने भी चीजें, आपके वॉइस बॉक्स है, आपके ट्रैकिया है, इसोफेगस है, श्वास नली, अन्न नली, और वहां पे टॉन्सिल्स जो है, पीछे के भाग में गर्दन है और गर्दन के जो मनके हैं, इन सब चीज पे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। उसके बाद सबसे ज्यादा दूसरा नंबर में बेनिफिट मिलता है आपके सिर के भाग को। पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ है, तो माइंड पावर आपका बहुत बढ़ जाता है, मेमोरी बढ़ जाती है, जिन्हें भूलने की और ये सब प्रॉब्लम हो, जो भी विद्यार्थी जन है और जो सीनियर सिटीजन है, तो उन सब के मेमोरीज की पावर को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ साथ जिन्हें सिर का दर्द और ये सारी प्रॉब्लम रहती है, माइग्रेन जैसी चीजें रहती हैं, तो उन सब चीजों में बहुत ही फायदे कारक है। और दूसरे नंबर में अगर आप फायदे देखने जाए तो पूरा बॉडी ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ है, यानी प्राण वायु की एनर्जी ऊपर की ओर। तो पैर के पंजे से लेकर और चेस्ट तक में सारे रीजन में ये एनर्जी लेवल बढ़ा देता है, प्राण ऊर्जा आपकी बढ़ती है। और उसमें सबसे ज्यादा पैरों को लाभ मिलता है, क्योंकि वो सबसे टॉप पे। तो इस तरीके से पूर्ण शरीर को लाभ देता हुआ ये सर्वांगासन आपको भी अभ्यास करने पर बहुत अच्छा लाभ देगा। सिर्फ कहने सुनने पर ना जाए, खुद करें, जाने इसके लाभों को, अपने अंदर फील करें। तो हम आशा रखते हैं कि आप इसके अभ्यास को निरंतर तौर पर करेंगे, नियमित तौर पर करेंगे, और सिर्फ अपने तक ही ना रखते हुए हर जगह से शेयर करेंगे। फिर अगले 10 दिन पर फिर मिलते हैं एक नए आसन के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए हरिओम तत्त।